आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सेलेक्शन इंश्योर करने के लिए आखिर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इस वीडियो में आप देखोगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो तो जो भी क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे उसको आपको 25 सेकंड में सॉल्व करना है। अगर उस क्वेश्चंस को 25 सेकंड में आप सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली है कि आप इस रेस में बहुत आगे हो। जो मेथड हम बताएंगे, अगर उस मेथड से आपने चीज़ों को किया है तो डेफिनेटली है कि आप इस रेस में बहुत आगे हो और आपका जो एक ड्रीम है वो डेफिनेटली है कि इस बार सच होने वाला है। एग्ज़ाम में हमेशा याद रखिएगा, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक पढ़ते हैं समझने के लिए, बट एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत ही प्रेशर होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, तो हमें एग्ज़ाम का अप्रोच अलग होता है और समझने वाला जो अप्रोच होता है वो अलग होता है। तो सिलेक्शन कैसे होता है, किस मेथड से होता है, वो आज आप देखोगे। और जो हमारा टारगेट है कि मैथ्स एंड रीजनिंग में 75 में 75 आ सकता है और बहुत ही ईजिली आ सकता है, ठीक है, बट आपको अप्रोच वैसा रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ठीक है, आप ट्राई कीजिए और वही क्वेश्चंस हैं और वही पैटर्न पे हैं, ठीक है। चलिए, पहला है ये, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, और डायरेक्टली वो कॉपी करेंगे आपके ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी के, एलडीसी, जो भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आपको एग्जाम से पहले वो सब करवा दूंगा, जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाइए। एक शहर की, पहले आप पॉज कीजिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये है उसका सॉल्यूशन जो हमें नहीं करना है, ठीक है, ये समझने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से आप एक बार ट्राई कीजिए और देखिए कि आप इसके कितना टाइम लेते हैं। चलिए आप पॉज कर लीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि एग्जाम में इसको कैसे करना है। देखिए 8000, ठीक है, 8000 जनसंख्या थी। कितना थी? 8000 जनसंख्या थी। इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ओके, सो क्या थी? 8000 आपकी जनसंख्या थी, तो यहां हम लोग लिखते हैं 8000, ठीक है, 8000। उसमें बोला है कि पुरुष का, ठीक है, 8% बढ़ता है और महिला जो है की संख्या 12% वृद्धि होती है, और टोटल जो जनसंख्या हो जाता है आफ्टर इंक्रीमेंट, बढ़ने के बाद, वो हो जाता है आपका कितना? 8680, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, तो 8000 पहले था। देखो मैं इसलिए इतना स्लो समझा रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को देखते सॉल्व कर दो। 8000 हम मानते हैं कि टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 8% हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है? 8% हुआ है। 8000 का 8% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 640 आएगा, ठीक है। बट अगर आप यहां देखते हो, ठीक है, देखो 8% मैंने इंक्रीमेंट लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पे 8% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब महिलाओं में भी 8% इंक्रीमेंट हो रहा है और पुरुषों में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और वो इंक्रीमेंट कितना है? तो 640 लोगों का इंक्रीमेंट होता है, जिसमें कुछ महिलाएं होंगी और कुछ पुरुष होंगे, ठीक है। समझ में आया यहां तक? उसके बाद देखिए, तो 8% जब इंक्रीमेंट हो गया तो 640 हमें यहां दिख रहा है। बट अगर आप देखोगे एग्जैक्टली इंक्रीमेंट जो है 8680 है, ठीक है, 680 का इंक्रीमेंट हो रहा है 8000 से, पर जो यहाँ जो इंक्रीमेंट हो रहा है 8640 का हो रहा है। अगर हमें 8000 में इसको प्लस कर दे, मतलब कितना ज़्यादा और बच रहा है, तो देखिए 680 और 640, ठीक है, ये हो गया। ये जो 40 और हमें दिख रहा है यहाँ एक्स्ट्रा, वो क्यों है? क्योंकि हमने अभी भी महिला का जो लिया है वो 8% मान के लिया है, पर महिला का इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 4, कितना हुआ है? 12% का हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ 12% लिए हैं, ठीक है, 12% मतलब 8% प्लस 4%, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये 4% तो हमारा बच रहा है ना, और वही जो है ये 40 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जब हमें पता चल गया कि 4% जो है हमारा वो 40 है, ठीक है, क्योंकि ये महिला का है, 4% महिला का मतलब होता है 40 महिला, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग करेंगे 100% महिला कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सिंपल है, ये कितना है आप देखिए, ये 10 गुना है, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, 10 गुना कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो होगा ये होगा आपका 1000। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इतना टाइम भी आपको नहीं लगेगा अगर आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी इस तरीके से आपने ये चीज़ें सीख रखी है। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक कीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चंस को पढ़िएगा और एक बार सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसे अगर आप समझने के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपके बुक्स में दिए रहते हैं, ठीक है, बट आपको ये अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमने लिया है, ये लिया आपका एवरेज से। एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में भी, और एवरेज के 1-2 क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी थे, ठीक है। चलिए अब देखिए, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का, जो हमसे जुड़े हुए, जो हमसे बैच में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जो श्योर सिलेक्शन बैच है, देखो हम नीचे लिंक दे देंगे, ठीक है हमारा, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, आप नंबर सेव कर लेना, ताकि जो स्टेटस में मैं जीएस डालता हूँ और व्हाट्सएप स्टेटस में जीएस और जो डेली का करंट अफेयर्स भी डालता हूँ, प्लस मैं मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस डालते रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो वो एटलीस्ट आप देख के बहुत चीज़ सीख पाओगे। तो नीचे लिंक होगा, उसको सेव कर लेना, वो नंबर लिंक पे जाके। अब देखो 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, ठीक है, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो 11वां पारी की कितना रन बनाए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग बहुत क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने मान लो मीडियम ही क्वेश्चन है, बट इस पर बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। देखो अब इसमें निकालना क्या है कि 11वां पारी में उसने कितना रन बनाया। अब देखो 10 पारी का हमें दिया हुआ है कि औसत जो है हमें कितना है, 52 दिया हुआ है हमें, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या होता है कि 2 पारी, ठीक है, 2 पारी क्या होता है और खेलता है, ठीक है, तो टोटल हो जाता है 12 पारी, और 12 पारी का जो एवरेज मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे 54। मतलब क्या हुआ कि 2 एवरेज इंक्रीमेंट हो गया। और ये कैसे इंक्रीमेंट हुआ, ध्यान से समझना, कैसे इंक्रीमेंट हुआ, ये दो कैसे इंक्रीमेंट हुआ। पहले तो 10 पारी जब उसने खेला तो उसका कितना था, 52 था एवरेज, ठीक है, 52 जो था ये औसत था, ठीक है। 2 पारी उसने और खेला, 11वां पारी और 12वां पारी, ठीक है, 11th इनिंग्स एंड 12th इनिंग्स। तो उसमें क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, पूरा एवरेज जो है 2 से बढ़ गया। मतलब जो 11वां और 12वां पारी जो खेला होगा, दोनों का जो सम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एवरेज से, ये जो एवरेज है 52 उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब अगर दोनों का एवरेज लोगे तो उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब लोग, हमने क्या समझाया था आपको एवरेज में, एवरेज कब इंक्रीज होता है, जब कोई बाहर से लोग ज़्यादा लेके आते हैं, किससे, प्रेजेंट एवरेज से, ठीक है। तो देखो, तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। अब ये 2 इंक्रीमेंट किया है एवरेज में, मतलब ये 10 पारी में 2 इंक्रीमेंट किया होगा, ये तो 10 × 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 20 प्लस। अब क्या होगा, यहाँ पूछा है कि आपका 11वां पारी में कितना था, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं कि 11वां और 12वां का दोनों में कितना उसने रन बनाया, ठीक है। तो देखो पहले तो वो दोनों के आने से 2 सब में इंक्रीमेंट हो गया, 20 हो गया, प्लस अभी उसका कितना हो गया, अभी जो ये 54 है, 54 है एवरेज, तो मतलब दोनों 54 लेके आया होगा, तो 54 यहाँ कर देंगे, 54 यहाँ, मतलब ये 54 पहला इनिंग्स का, ये 54 दूसरा इनिंग्स का, ये एवरेज लेके चल रहे, दोनों 54 लेके जाएगा। अब जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 128। तो इतना जो है सम है किसका, 11वां पारी और 12वां पारी का जो सम है 11th इनिंग्स एंड 12th इनिंग्स में, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसने 128 रन उसने बनाया है। यहाँ चीज समझ में आ गया। अब देखो, अब उसने क्या बोला है कि जो 12वां पारी है, ठीक है, जो 12वां पारी है, ठीक है, उसमें उसने 16 रन ज़्यादा बनाया है कंपेयर टू 11वां पारी। तो मैं मान लेता हूँ 11वां पारी का उसने x बनाया था, तो 12वां पारी में कितना बनेगा, x प्लस कितना बन जाएगा, 16 बनाएगा, और ये हो गया आपका टोटल कितना दिया हुआ है 128, ये 2x आ जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका आ जाएगा 112 यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, 6 से 8 से 6 गया, 112 आ गया, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ आ गया ये 2x आ जाएगा और x का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 56। मतलब उसने 11th इनिंग्स में जो उसका 11वां पारी था उसमें उसने कितना बनाया था, तो उसने बनाया था आपका 56 रन। अगर वही पूछता कि 12वां पारी में उसने कितना बनाया था, तो 56 प्लस 6 कर दोगे, ठीक है, तो 56 प्लस 16 कर दोगे, ठीक है, तो वो जो हो जाएगा आपका 12वां पारी में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी ही, ठीक है। देखिए अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो, नहीं तो क्या है ना, ये काफ़ी लंबा होगा, इसका भी सॉल्यूशंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब वो समझने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताइएगा, इस तरीके के वीडियोस में 5-5 क्वेश्चंस का बना दूंगा ताकि आपका जो माइंड है इस तरीके से डेवलप हो जाए, ठीक है। और एग्जाम में आप पेन कम उठाओ, दिमाग ज़्यादा लगाओ और सिलेक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक दे दूंगा ताकि आप जुड़ जाओ हमसे और स्टेटस देखते रहना। जय हिंद।